तो आज करने वाले हैं देखो फिफ्थ पार्ट 6.1 लीनियर इक्वालिटीज़ का। उसमें देखो क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, 10 से कम क्रमागत विषम संख्याओं के ऐसे युग्म ज्ञात करने हैं, ऐसे युग्म ज्ञात करने हैं जिनके योगफल 11 से अधिक हो। देखो ऐसे कोई दो संख्याएं लो जो 10 से कम हो, क्रमागत होनी चाहिए, यानी कि एक साथ होनी चाहिए। जैसे आप 3 हो तो 5 हो, ऐसे करके, ठीक है। और उनके योगफल 11 से अधिक होनी चाहिए। तो ऐसे ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखो पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं। माना दो क्रमागत विषम संख्याएं जो हमने मानी है, देखो आप संख्याएं x व x+2 है, ठीक है ना। मान ली अब देखो एक कंडीशन क्या है, x जो है 10 से छोटा होना चाहिए, ठीक हो गया, ये कहा है। और देखो दूसरी कंडीशन देखो यहाँ पर प्रश्नानुसार लिख देते हैं, जो उसने कहा है क्वेश्चन ने कि उनका योगफल यानी कि जो x है और जो दूसरी संख्या है हमारी, उनका योगफल, देखो हम दोनों को प्लस कर दिया, एक ये है एक ये है, योगफल जो होना चाहिए 11 से अधिक होना चाहिए, यानी कि देखो 11 से बड़ा होना चाहिए। तो इस साइड को मुँह खुलेगा इसका ना, ठीक है क्या। अब देखो कितना 2x+2 हो जाएगा, ये इज ग्रेटर देन 11। अब देखो क्या करेंगे, 2 को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, 2 से नेगेटिव कर देंगे, दोनों तरफ 2 नेगेटिव कर देंगे, 2 माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर हट जाएगा ये, वहाँ पर कितना बच जाएगा 9। क्या कर देंगे, दोनों तरफ 2 से डिवाइड, अब है ना, ऐसे तो करते हैं, अब कर दिया, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि x इज लेस देन आ गया 9/2, जिससे आप कह सकते हो 4.5, ठीक है ना। 4.5, चलिए यहाँ पर नहीं भी लिखो तो आप दोबारा एक और ऐसे लिख लो 4.5, यानी कि देखो क्या होना है, क्या मिल गया कि एक 4.5 जो है x क्या होना चाहिए, इससे बड़ा होना चाहिए। देखो ये कह रहा है x जो है इस ग्रेटर है 4.5 से, ठीक हो गया, x बड़ा हो गया 4.5 से। लेकिन क्वेश्चन ने कंडीशन क्या दी है, 10 से छोटा भी होना चाहिए, वो 10 से छोटा भी होना चाहिए, यानी कि हमें 2 नंबर इसके अंदर से लेने हैं, ठीक है ना। अब देखो कैसे होंगे वो, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, यहीं पर लिख लेते हैं, चलो यहाँ पर जगह बची है। क्रमागत दो संख्याएं हैं, देखो अगर देखो 4.5 है, 4.5 से बड़ी लेने हैं, यानी कि 5 ले लेते हैं, ठीक है। एक 5 हो जाएगी तो दूसरी कितनी हो जाएगी, एक x है, एक x+2 है, यानी कि एक 5 है तो एक हो जाएगी 7। एक युग्म हमारा ये हो गया, एक युग्म लेना है, ठीक है। एक 7 हो गई, उसका देखो विषम 5 के बाद विषम क्या होता है, 5 के बाद विषम हमारा होता है 6 नहीं 7, ठीक है ना। 7 होता है तो हम 7 ले लेते हैं, चलो 7 में 2 ऐड करो, 7 8 9, एक युग में ये मिल गया हमें, ठीक है ना। अब 9 के बाद अगर आप 10 जाओगे तो वो हमारे पास पॉसिबल नहीं होगा, वो क्वेश्चन के अनुकूल नहीं है, ठीक है ना, अनुकूल हो जाएगा, हम अनुकूल वाली चाहिए, यानी कि जो क्वेश्चन पर लागू, तो यहाँ पर हमें 2 युग्म मिलेंगे, एक 5 7 का, एक 7 9 का, 2 क्रमागत विषम संख्या है यही है, ठीक है। सो देखो गाइस 24वां क्वेश्चन ये कह रहा है, क्रमागत सम संख्याओं के ऐसे युग्म ज्ञात करने। देखो वहाँ पर विषम था पहले वाले क्वेश्चन में, यहाँ पे सम आ गया, ऐसे युग्म ज्ञात करने हैं जिनमें से प्रत्येक 5 से बड़े हैं। वहाँ पे क्या था, 10 से बड़े वाली बात थी, 10 से छोटे वाली बात थी ना, यहाँ 5 से बड़े वाली बात आ गई, ठीक है। जिनका योगफल 23 से कम हो, ठीक है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, 11 से अधिक था, मतलब वही है, कॉन्सेप्ट एक ही होता है, बस वैल्यूज चेंज करके देते हैं वो। अब देखो हम क्या करते हैं, वही पहले लेट करना पड़ेगा हमें। माना दो क्रमागत सम संख्याएं क्या है, x और x+2 है, वही ले लो आप, ठीक है। अगर आप ऑड में कुछ भी ऐड करो तो ऑड ही मिलेगा, मतलब ऐसा नहीं कि 1 ऐड कर रहे हो आप, ऑड में अगर इवन ऐड करते हो तो, ठीक है ना। सो यहाँ पे देखो x और x+2 हैं, ठीक हो गया। अब देखो क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार लिख देते हैं यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस कहते हैं। उसने क्या कहा, देखो जो जिनमें से वो 5 से बड़े हैं, यानी कि आप यहाँ पर लिख सकते हो x
इज ग्रेटर देन 5, एक कंडीशन तो ये दी है उसने, ठीक है ना। और सेकंड कंडीशन क्या है, उनका योगफल 23 से कम है, यानी कि जो x है और जो दूसरा है x+2, एक जो x है और एक जो x+2 है, उनका योगफल क्या है, 23 से कम है, तो लेस देन का साइन आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो सॉल्व करते हैं तो 2x+2 जाएगा लेस देन 23, 2 को यहाँ से हटाने के लिए क्या करेंगे, 2 माइनस कर देंगे, है ना, तभी तो हटेगा, दोनों तरफ 2 माइनस करना पड़ेगा। अब तो यहाँ पर कट गया, यहाँ पर बच जाएगा 21। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना, समझ में आ ही रहा होगा आपको अभी तक। तो ये x इज लेस देन आ जाएगा हमारे पास 10.5, ठीक है ना। यानी कि देखो हमारे पास कंडीशन क्या बन गई, x जो होगा देखो वैसे तो 5 से बड़ा होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लेकिन जो हमने निकाल दिया उसके हिसाब से क्या है, 10.5 से छोटा भी होगा, ठीक है ना। यानी कि हमें इस रेंज के अंदर लेने पड़ेंगे वो 2 नंबर। तो देखो क्या हो जाएंगे, क्रमागत सम संख्याओं के युग्म जो होंगे ना, देखो लिखते हैं, सम संख्याओं के युग्म हैं, देखो 5 से बड़ा सम क्या होता है, 6 में 2 ऐड करो 8, एक युग्म में ये हो गया। 6 के बाद क्या 7 आता है, 7 ऑड है, 8 ले लेते हैं, 8 में 2 ऐड करो 10, ठीक हो गया। और उनका देखो योग, एक बात ध्यान रखना आप, ठीक है, कि जो इनका योगफल होना चाहिए 23 से कम होना चाहिए, ठीक है। देखो 6 दूनी 12, 2 14, ये 14 हो रहा है, 23 से कम है, ये 18 हो रहा है, ये भी 23 से कम है। अब देखो एक और युग्म हो सकता है यहाँ पे क्या, अगर यहाँ पे देखो 8 के बाद एक 9 ऑड हो गया, 9 के बाद 10 ले सकते हैं हम, पूछो क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर 10 से आप कह रहे हो ना 10.5 है, 10.5 से पहले आता है 10, ठीक है ना, तो हम ले सकते हैं 10, और दूसरा वाला हो जाएगा हमारे पास 12, देखो 12 हो गया, इन दोनों का आप अगर ऐड करोगे तो 23 से क्या आएगा, कम ही आएगा, ठीक है ना। तो ये हमारे देखो यहाँ पर 3 युग्म ये हो गए, पहले वाले क्वेश्चन में 2 युग्म था, और एक क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। सो देखो क्वेश्चन नंबर 25 बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से समझोगे तो अगर एक बार आपके लिए बहुत ईजी बन जाएगा। देखो क्या कह रहा है, एक त्रिभुज सबसे बड़ी भुजा छोटी भुजा की 3 गुनी है, ठीक है ना। सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है, त्रिभुज की कर्ण, ठीक है ना। सबसे बड़ी भुजा छोटी भुजा की क्या है, 3 गुनी है, ठीक हो गया। और जो उसकी त्रिभुज की तीसरी भुजा है वो बड़ी भुजा की 2 सेंटीमीटर कम है। तो तीसरी भुजा की न्यूनतम लंबाई और त्रिभुज का परिमाप हमें दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे हम सबसे पहले लेट करेंगे, जिससे बात हुई है कि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा छोटी भुजा की, तो हम छोटी भुजा को लेट करेंगे पहले, ठीक है ना। माना त्रिभुज की छोटी भुजा, या सबसे छोटी भी कह सकते हैं, छोटी भुजा की लंबाई क्या मान लेते हैं, x सेंटीमीटर मान लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये हो गई, तो उसके बाद बड़ी भुजा की बात की है, तो यहाँ पर लिख देंगे त्रिभुज की बड़ी भुजा की लंबाई इक्वल टू क्या है, छोटी भुजा की 3 गुनी है, यानी कि 3x सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक हो गया। उसका क्या कह रहा है, त्रिभुज की तीसरी भुजा सबसे बड़ी भुजा की 2 सेंटीमीटर कम है। अब देखो त्रिभुज की तीसरी भुजा लिख देते हैं यहाँ पर, तीसरी भुजा की लंबाई जो है बड़ी भुजा यानी कि 3x से 2 सेंटीमीटर कम है, तो ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमें तीनों भुजाएं देखो मिल गई। अब देखो लास्ट में क्या कहा है, जो हमारे पास परिमाप है वो 61 से, यानी कि इन तीनों भुजाओं का त्रिभुज भुजा की न्यूनतम लंबाई ज्ञात करनी पहले तो, और क्या कह रहा है, जबकि त्रिभुज का परिमाप न्यूनतम कम से कम 61 होना चाहिए, इससे ज़्यादा कम से कम 61 तो होना ही चाहिए मिनिमम, ठीक है ना, कम से कम। तो यहाँ पर देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में लिख लिया, इन तीनों को ऐड करेंगे, परिमाप तीनों भुजाओं का योग ही तो होता है ना। अब देखो क्या कह रहा है, कम से कम होना चाहिए, यानी कि न्यूनतम, आपको पता है पहले वाले क्वेश्चंस में भी हमने न्यूनतम के लिए अलग साइन लगाया था। अब देखो इसको सॉल्व करो, यहाँ पर 3 2 6 और एक 7x हो जाएगा, ये -2 इज ग्रेटर एंड इक्वल देन 61। अब देखो -2 अगर हटाना है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों तरफ +2 से ऐड कर देंगे, +2 लगा देंगे, है ना, ताकि
अपोजिट साइन से कट जाए, यानी कि 7x इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 63। अब हम दोनों तरफ 7 से डिवाइड भी कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि x होना चाहिए, अकेला होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, देखो मैंने लास्ट स्टेप को यहाँ पर लिख दिया, तो इसको हमने काट दिया। ये हो जाएगा हमारे पास x इज ग्रेटर देन इक्वल देन 9, ठीक है ना। तो x क्या था, त्रिभुज की छोटी भुजा कितनी आ गई हमारी 9 सेंटीमीटर, जो कि x थी, ठीक है ना। और बड़ी भुजा क्या थी हमारे पास, देखो बड़ी भुजा हमारे पास थी 3x सेंटीमीटर, यानी कि 9 इंटू 3 27 सेंटीमीटर आ गया ये, ठीक है ना। और जो हमारी तीसरी भुजा थी, तीसरी भुजा जो आएगी हमारे पास, वो हमारे पास क्या थी 3x माइनस 2, यानी कि 3 इंटू 9 माइनस 2 27 माइनस 2, यानी कि 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो तीनों भुजाएं हमारे पास ये आ चुकी हैं। सो देखो 26 वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है, लेंथी क्वेश्चन है बट समझने के बाद आपको बहुत ईजी सा लगेगा। एक व्यक्ति 91 सेंटीमीटर लंबे बोर्ड में से 3 लंबाई काटना चाहता है, ठीक है ना। तो दूसरी लंबाई है वो छोटी लंबाई से 3 सेंटीमीटर अधिक है, यानी कि जो दूसरी है वो इससे अधिक है 2 सेंटीमीटर, ठीक हो गया, ये छोटी है। अब क्या करें, और क्या करें, तीसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई की दुगनी है, यानी कि जो दुगनी है वो तीसरी लंबाई क्या है, दुगनी है सबसे छोटी लंबाई की, यानी कि क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 2x हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है, देखो सबसे छोटे बोर्ड की संभावित लंबाई क्या होगी 1, और उसका नई कंडीशन दे दी, यदि तीसरा टुकड़ा सबसे दूसरे टुकड़े से कम 5 सेंटीमीटर अधिक लंबा हो। देखो ये कंडीशन अलग है, पहले यहाँ तक आप सॉल्व करते हैं, फिर हम देखते हैं इसके आगे क्या होगा, ठीक है ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिसकी बात हुई है, देखो किसकी बात हुई है कि दूसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई से 3 सेंटीमीटर अधिक, यानी कि सबसे छोटी लंबाई को मानेंगे, ठीक है ना। तो आप करो, माना लंबे बोर्ड की सबसे छोटी लंबाई इक्वल टू आप ले लो x सेंटीमीटर, ठीक हो गया। तब आप फिर क्या करोगे, फिर दूसरे टुकड़े की क्या हो जाएगी, देखो फिर दूसरी लंबाई भी आप कह सकते हो, दूसरी लंबाई देखो क्या हो जाएगी, ये x है और ये क्या थी 3 अधिक, तो ये x+3 हो जाएगी, ठीक हो गया, समझ में आ गया आपको, ये x+3 सेंटीमीटर हो जाएगी। और तीसरी लंबाई क्या थी, सबसे छोटी की 2 गुनी थी, यानी कि आप लिख सकते हो तीसरी लंबाई इक्वल टू, देखो तीसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई क्या है दुगनी, और सबसे छोटी लंबाई क्या है x, तो ये कितना हो जाएगा 2x सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब आप देखो 91 सेंटीमीटर लंबा है, पहले तो आप यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लो, 91 सेंटीमीटर लंबा है, तो तीन लंबाइयों का योग 91 से बड़ा तो होना नहीं है, इतना तो आप कंफर्म हो गए, है ना। 91 से बड़ा तो उसने होना नहीं है, तो 91 होगा, सॉरी तो ऐसे बनेगा ना, या तो 91 होगा या 91 से छोटा होगा, ठीक है ना। तो इतना तो हमारी कंडीशन एक ही बनी, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले देखो ये 2x हो जाएगा और एक ही 2 ऑलरेडी, तो ये जाएगा हमारे पास 4x+3 < 91, तो ये जाएगा 4x+3 माइनस करेंगे 3, क्योंकि वो 3 हटाना है हमें, 3 हटाने के लिए हमें माइनस करना पड़ेगा ना 3 दोनों तरफ, तो हमने कर दिया, देखो -3 ये कट गए, यानी कि 4x < कितना हो जाएगा 88। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ 4 से डिवाइड भी कर देते हैं, क्योंकि x अकेला चाहिए होता है हमें, ठीक है ना। तो हो जाएगा 22, ठीक हो गया। अब इतना आ गया। अब देखो दूसरी कंडीशन क्या कह रही थी, ये कंडीशन नंबर फर्स्ट हो गई, आप यहाँ पर इसको फर्स्ट केस भी लिख सकते हो, ठीक हो गया। अब देखो सेकंड केस क्या कह रहा है, यदि तीसरी लंबाई यानी कि तीसरा टुकड़ा जो है, यानी कि ये तीसरा टुकड़ा दूसरे टुकड़े से कम 5 सेंटीमीटर अधिक लंबा है, तीसरा टुकड़ा दूसरे टुकड़े से 5 सेंटीमीटर अधिक लंबा है,
देखो यहाँ पे इसको बताता हूँ मैं। सेकंड केस जो हमारा बन चुका है, देखो क्या कह रहा है वो कि जो तीसरा टुकड़ा है दूसरे टुकड़े से 5 बड़ा है कम से कम, तो ऐसे कर देंगे हम। ठीक हो गया, समझ में आ गया होगा आपको। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे सॉल्व करेंगे, बस कुछ नहीं करना है। अब सॉल्व का है तो ये हमें हो जाएगा 5x + 3 + 5, सॉरी यहाँ पे x ही होगा। अब देखो यहाँ से x हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ x माइनस कर देंगे सिंपली, तो ये हट जाएगा। ये इसको 8 कर देते हैं, 5 और 3, तो ये कट गया। ये हो जाएगा x > 8। ठीक हो गया। अब देखो एक कंडीशन हमारे पास ये बनी थी, एक कंडीशन ये बन गई है, यानी कि x देखो 8 से बड़ा होना चाहिए। यहाँ पर हम बना लेते हैं इसको अच्छी तरह से। x क्या होना चाहिए, 8 से तो बड़ा होना चाहिए, और इक्वल भी हो सकता है, और 22 से या 22 के बराबर होना चाहिए, या 22 से कम होना चाहिए। ये कंडीशन हमारे पास बन गई है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो तीसरा, उसने हमें क्या कहा था, तीसरी लंबाई की देखो क्या कहा था उसने, सबसे छोटे बोर्ड की संभावित लंबाई ज्ञात करनी है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो संभावित बोर्ड की लंबाई 8 या 8 से अधिक होनी चाहिए, या 22 या 22 से कम होनी चाहिए, यानी कि इन दोनों के बीच में होगा वो। ठीक है ना, जो भी लंबाई वो होगी। ठीक हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर भी 26 भी हो गया कंप्लीट। ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। अब मिलते हैं अगली वीडियो में न्यू एक्सरसाइज के साथ।